Committee on Bill to repeal the Contempt of Court Ordinance 2003. The Contempt of Court repeal Bill 2024 till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in presentation of the report of the कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म की आमद पर अपोजिशन का शोर शराबा, नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने एहतजाजन एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। कौमी असम्बली हॉल मछली बाजार बन गया। हुकूमती अरकान वज़ीर आज़म की नशिस्त के गिर्द जमा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ के खिताब के दौरान भी एहतजाज। नहीं चलेगी की आवाज़ें। स्पीकर ऑर्डर लाने में नाकाम। खून का हिसाब दो के नारों की गूंज। इंजीनियर हमीद हुसैन का कुरम बेअमनी पर एहतजाज। वज़ीर आज़म के सामने बैनर लहरा दिया। शोर शराबे के दौरान कौमी असम्बली इजलास में मुतअद्दिद बिल पेश। चारों सूबों और इस्लामाबाद से अक़लियती नशिस्त देने का बिल और आर्टिकल 59 में तरमीम का बिल 2025 में हुकूमत की मुखालिफत के बाइस मौख़र। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल पहले ही ज़ेर गौर है। कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 कायमा कमेटी के सुपुर्द। अपोजिशन से मुज़ाकरात, हुकूमती कमेटी की बड़ी बैठक। PTI मुज़ाकरात का तफसीली जायज़ा, एक हफ्ते में जवाब देने का फैसला। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि 7 रोज़ में जवाब देंगे। अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अपोजिशन के मुसवदे को पढ़ा है, कोई हतमी राय कायम नहीं की। राना सनाउल्लाह बोले, तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर जवाब की तैयारी के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी गई है। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो पता चलेगा। एक सब कमेटी बनाई है। वो सब कमेटी जो है वो जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसका PTI का, तो उसका जवाब तैयार करें। PTI से मुज़ाकरात, वज़ीर आज़म को मामला से आगाह कर दिया गया। हुकूमती कमेटी के इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के राबतों से पर भी ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का PTI के मुतालिबात का जवाब, इत्तेहादियों की मुशावरत से फाइनल करने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात या राबतों से कोई खौफ नहीं। एक ही मीटिंग हुई है, लोग उनको बैकडोर चैनल और राबिते कहते हैं और हम कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे, हमारे KP के रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे एक बहुत अहम मीटिंग थी, वो हमने अटेंड की है। जो मुज़ाकरात है इसको आप कामयाब बनाएं, हर सूरत कामयाब बनाएं। संजीदगी के साथ बैठे, खुले दिल के साथ बैठे, इत्मीनान के साथ बैठे, एक दूसरे को के साथ बात करें, एक दूसरे की बात को सुने, उसको समझे, उसको अंडरस्टैंड करें, आवाम की फीलिंग को समझे। आर्मी चीफ से मुलाकात को बैकडोर राबते कहा जा रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कुछ गैर संजीदा लोग मुज़ाकरात को ख़राब मत करें, मुज़ाकरात को संजीदगी के साथ कामयाब बनाएं, क्योंकि ये मुल्क और जमहूरियत के लिए नागुज़ीर है। हम सब का एक ही एजेंडा है, वो है पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती। इस हुकूमत के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, एक इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट के पास कभी कोई सोल्यूशन नहीं होता। हम लोग चाहते हैं मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, मुल्क में आज़ादाना माहौल में एक आज़ादाना इलेक्शन कमीशन के जरिए होने चाहिए, आपकी अदलिया मजबूत होनी चाहिए, आपके इदारे मजबूत होने चाहिए। तहरीक इंसाफ ने फिर मुल्क में शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत के पास मसाइल का कोई हल नहीं। KPK और बलोचिस्तान में अफरा तफरी है। आइन और कानून की बालादस्ती हमारा एजेंडा है। मुल्क में आज़ादाना इलेक्शन होने चाहिए। फॉर्म 47 की हुकूमत तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदार है। असद कैसर ने कहा कि 26वीं तरमीम ने रही सही कसर पूरी कर दी। तमाम इख्तियारात एग्जीक्यूटिव को दे दिए गए। कौम को हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना होगी। जरूरत इस बात की है कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपने हुकूक के लिए उठ खड़े। आपकी हुकूक आइन प्रोटेक्ट करता है। 1973 आइन तमाम सियासी पार्टियों ने मुत्तफिका तौर पर, मुश्तरका तौर पर एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा किया था। उस 1973 आइन के ऊपर टाका डाला गया है। जो शहरी हुकूक है उसमें वो असब की गई और ख़ासकर जो 26वीं आइन तरमीम हुआ है उसने रहा सा कसर भी ख़त्म कर दिया है। इन्होंने जो सारा पावर है वो एग्जीक्यूटिव को दे दिया है। यानी अदालत अमलन मैं बहुत माजरत से कहता हूँ कि अपाज हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट में बेंच के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत का केस। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत में पेश, बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों न हुआ। अदालत का इस्तफसार, ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच पे लग गया था। रजिस्ट्रार का जवाब, जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा, अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे होगा। माजरत के साथ, गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ, क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरख्वास्त की। रजिस्ट्रार ने कहा कि हमने कमेटी को नोट लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में बेंच से इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने का मामला। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत, जस्टिस अमीन उद्दीन को भी तीनों जजेस की जानिब से खत। बेंच इख्तियारात से मुतालिक केस का जिक्र। मतन के मुताबिक जस्टिस अकील अब्बासी को 16 जनवरी को बेंच में शामिल किया गया। 20 जनवरी को केस समाअत के लिए फिक्स न होने की शिकायत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि केस फिक्स न करना जुडिशल ऑर्डर को न मानने के मुतरादिफ है। मासूम सारिम के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। कराची पुलिस का बैतुल अनम अपार्टमेंट की यूनियन को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। तहकीकाती कमेटी बना दी गई। शहर कायद के मजीद 2 फूल ताहाल लापता। गार्डन के रिहायशी 4 साला अलियान और 6 साला अली रजा का कोई सुराग न मिल सका। गम से निढाल माँ बाप की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। किसी को कुछ पता नहीं है और हम पर क्या बीत रही हो और वो मासूम बच्चा हो किस हालत में, किस कंडीशन में। मैं हुकूमत से अपील करती हूँ, अगर पुलिस के हाथ नहीं हो रहा, वो कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा। 8 दिन हो गए और मज़ीद कितना मैं इंतज़ार करूँ। खुदारा हमारे भी बच्चे हैं, कोई जानवर तो नहीं है, लावारिस तो नहीं है। हुक्मरानों से ये गुजारिश है कि वो हमारी मदद करें। वज़ीर आज़म ग़ज़ा में आर्ज़ी जंग बंदी मुस्तकिल होने की ख्वाहिशमंद। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने ग़ज़ा के लिए भरपूर आवाज़ उठाई, तामीर नौ के लिए अपना फ़र्ज अदा करेंगे। शरपसंदों ने बलूचिस्तान में कत्ल गारत का बाजार गर्म कर रखा है, उन्हें सोचना चाहिए ये पाकिस्तान से दुश्मनी है। फितनातुल खवारिज के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शोहदा का कर्ज नहीं उतार सकते। गवादर एयरपोर्ट से मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। वर्ल्ड बैंक ने तवील मुद्दती शराकतदारी के फ्रेमवर्क का फैसला किया है। आइंदा 10 सालों में $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। ऑप्टिमाइजेशन की जाती है और इस तरह इमरान खान के सारे ही केसेस जो हैं सारे जेली हैं और साथ में खुशरा बीबी को भी साथ में इन्वॉल्व किया हुआ है। लेकिन वो लोग जिन्होंने फ्लैट खरीदे, महल खरीदे, पैसा लूट के साबित हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग की, वो सारे खुले फिर रहे हैं। बहुत बार कह चुका हूँ कि ऑपरेशन से दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान का मसला मुज़ाकरात से ही हल होगा। बहुत जल्द अपनी तरफ से एक वफ्द अफगानिस्तान भेजूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमन गंडापुर की डेरा इस्माइल खान में अपनी रिहाइश गाह पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में सियासी मुखालिफत पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। बुशरा बीबी को भी खामखा निशाना बनाया जा रहा है। जिन्होंने पैसा लूटा, फ्लैट खरीदे, मनी लॉन्ड्रिंग की, वो खुलेआम फिर रहे हैं। अलकादिर ट्रस्ट बनाने पर बानी को अंदर रखा गया है। मुल्क का सिस्टम बेनकाब हो चुका है। पानी की कमी के मसले पर बहुत लंबी बहस हो चुकी। डेप्यूटी चेयरमैन, आपका इख्तियार है, आप रूलिंग दें। इस तरह तो मामला गैर संजीदा दिखाई दे रहा है। शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। पीपल्स पार्टी रुकन शेरी रहमान बोली, पानी का मसला गैर संजीदा नहीं। अपोजिशन लीडर को पानी की कमी के मसले की अहमियत का मालूम नहीं। हम जुमे को तहरीक दोबारा ले आएंगे। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि हम इस मसले को कमेटी को नहीं भेज सकते। सेनेट इजलास बरोज जुमा 24 जनवरी सुबह 10:30 बजे तक के लिए मुलतवी। कराची में छीना झपटी होती है पानी की। अब ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और कराची में लोगों के पास वसाइल हैं, लेकिन आप नीचे उमरकोट, बदीन, ठट्टा इन इलाकों में देखें तो जब पानी नहीं आ रहा है, आप देखिए दरियाए सिंध ठाटे मारता था 20 साल पहले। अब पानी रोक रोक के क्या हो गया? पंजाब ने कोई नई नहरें बनाने का फैसला किया है। उन्हीं अपनी पहले से जो मौजूद नहरें हैं उन्हीं में से निकाल के उसी पानी को जो आपने पंजाब को दिया हुआ है सिकाट के तहत, और उसमें वो इजाफा नहीं कर रहा, आपके हिस्से का पानी या किसी और के हिस्से का पानी नहीं ले रहा, तो फिर उस पर मेरा ख्याल तो नहीं है कि हमें कोई एतराज़ होना चाहिए।
हुक्मरान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहते हैं अगर पंजाब इरसा मुआहदे के तहत हासिल पानी से मजीद नहरें निकाल रहा है तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। एतराज़ उस वक्त किया जा सकता है जब मुआहदे से तजावुज़ किया जाए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के सिलेक्शन कमीशन का जवाब जमा कराने के लिए एक और मौका। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दरख्वास्त गुजारों की गुजारिशात का जवाब आइंदा समात पर जमा करवा देंगे। बानी पीटीआई से अदालती हुक्म के बावजूद वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल हुकाम को नोटिस, 24 जनवरी तक जवाब तलब। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया। केस की समाअत जुमेरात 24 जनवरी तक मुलतवी। ट्रंप के हलफ उठाने के बाद अमेरिका में जश्न का समा। वाशिंगटन डीसी में कमांडर इन चीफ बॉल का इनेकाद। अमरीकी मुसल्लह फौज के अरकान और उनके अहले खाना की शिरकत। अमरीकी सदर ने तलवार से केक काटा, अपना मखसूस रक्स भी किया। मेरी हुकूमत मेरी मर्जी। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख तब्दील करने के लिए पुरआज़म। मुतादिद एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत। जो बाइडन के 78 सदारती इक़दाम मनसूख। अपने खिलाफ तमाम मुकदमात और तहकीकात ख़त्म करने का हुक्म। कैपिटल हिल हमले में 1500 अफराद को माफ़ी दे दी। अमरीका को आब हवा की तब्दीली के मुआहिदों से बाज़ाबता तौर पर अलग कर दिया। मैक्सिको की सरहद पर इमरजेंसी नाफिज। हुक्मनामे पर दस्तखत के बाद तमाम कलम हिमायती की तरफ उछाल दिए। अमरीकी सदर को सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो समझते हैं कि सऊदी अरब भी बिलाखिर अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएगा। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि उम्मीद है सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा। अब्राहम अकॉर्ड्स इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के क़याम से मुतालिक है। तबाहाल गजा की आबादकारी दुनिया के लिए चैलेंज। खाने पीने की अशिया, पीने का साफ पानी, अद्वियात की किल्लत, ईंधन की कमी भी गजा का बड़ा मसला। इमदादी अशिया लेकर सैकड़ों ट्रक गजा में दाखिल। फलस्तीनियों की जरूरतों के सामने इमदाद कम। खंडरात को दोबारा बसाने के लिए मुश्किलात। खैमे, खुराक, दवाओं और दीगर सामान की जरूरत ज्यादा। शहरियों की तबाहाल इलाकों में वापसी जारी। सहूनी फौज ने मगरबी किनारे में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर दिया। जनीन में इसराइली फौज के हमले में 8 फलस्तीनी शहीद, 40 से ज्यादा जख्मी, 22 गिरफ्तार। जंग बंदी के बाद रफा में फायरिंग से 3 फलस्तीनी जाबाहक। सहूनी आबादकारों ने फलस्तीनियों की गाड़ियों, तिजारती इदारों और घरों को आग लगा दी। जंग बंदी के बाद गजा में इमारतों के मलबे से 137 लाशें निकाल दी गईं। इसराइली हुकूमत में दरारें पड़ने लगी। इसराइली आर्मी चीफ हर्जी हलेवी मुस्ताफी। इतलाक 6 माह से होगा। हमास का हमला रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। वज़ीर ख़ारजा गिडॉन सार का हमास को शिकस्त देने में नाकामी का एतराफ़। कहते हैं हमने जंगबंदी मुआहदे के लिए बड़ी कीमत अदा की है। हमास बरकरार रही तो मुस्तकबिल में अमन, इस्तेहकाम और सलामती नहीं होगी। यमन किसी भी इसराइली शरारत से निमटने के लिए तैयार। यमनी फौज अंसारुल्लाह की सहूनी फौज को वार्निंग। मरकजी रहनुमा अब्दुल मालिक अल हौसी और याहया सरी ने कहा है कि हमारी उंगलियां भी बंदूकों के ट्रिगर पर हैं। सूरत हाल मामूल पर रहने का इन्हिसार इसराइल पर। हम अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की धमकियों से डरने वाले नहीं। तुर्की के मशहूर स्की रिजॉर्ट के होटल में आतिशज़दगी, 66 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद झुलसकर जख्मी। आग होटल की 4थी मंजिल के रेस्टोरेंट पे लगी और देखते ही देखते ऊपर की मंजिल तक फैल गई। मेहमानों ने खिड़कियों से छलांगे लगाई। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान 5 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। मुंबई के लीलावती अस्पताल से छुट्टी के बाद सैफ खुद चलते हुए घर के लिए रवाना हुए। बाएं हाथ पर पट्टी भी नजर आ रही है। उन्होंने मीडिया, कैमरा और फैंस को देखकर हाथ हिलाया। घर के बाहर सिक्योरिटी सख्त करके इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। कबायली जिला कुरम में क़यामी अमकेरी ऑपरेशन जारी। अब तक 8 बंकर्स मिसमार कर दिए गए। जिला की इंतजामिया के मुताबिक मुतासर इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के दस्ते भी मौजूद। बगन, पस्तावनी और मुल्हिका इलाकों में गनशिप हेलीकॉप्टर से कार्रवाई जारी। तल, पाराचुनार मरकजी शाहरा की बंदिश खत्म न हो सकी। मुतासरीन के लिए हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदादी सामान भेजा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुतासरीन के लिए सादा, टल और हंगू में अर्जी कैंप कायम।
पंजाब में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाओं की तजवीज़। पंजाब असम्बली से पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर। पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया गया। खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 से 7 बरस कैद। पतंगबाजी तैयारी, फरोख्त और नकलो हमल पर 5 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना। पतंगबाजी में मुलव्वस बच्चे को पहली बार 50,000 और दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। और मुल्क सख्त सर्दी की लपेट में, बलाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी ही सफेदी, हसीन मनाजिर। ठंड में भी इजाफा, ज़ियारत और गिरदोनवा में 3 इंच तक बर्फबारी। वादी लीपा समेत पाराचुनार, नारान, काकान और शोग्राम में भी खूबसूरती अपने जोबन पर। मैदानी इलाके भी शदीद ठंड की लपेट में। बलोचिस्तान में दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे आ गया। कराची वाले कल से सख्त सर्दी का मजा उठाएंगे।